आनंदवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। आप सभी साथियों को हर हर महादेव। भगवान शिव आपका कल्याण करे, भगवान महामृत्युंजय आपको स्वस्थ एवं सुदीर्घता प्रदान करें। आइए मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, चूंकि 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और इस पावन पर्व को किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए, कब मुहूर्त है और कब किस समय किस प्रकार की अर्चना पूजा वंदन करना चाहिए, इन सब विषयों पर मैं चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ में इसकी महत्वपूर्णता क्या है, महाशिवरात्रि पर्व का महत्व क्या है, इस विषय पर भी मैं चर्चा करूंगा। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप इस पूरे वीडियो को अवश्य देखेंगे। तो आइए सर्वप्रथम 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि का यह पावन उत्सव पूरे देश क्या पूरे विश्व में, इस पूरे पृथ्वी पर मनाया जाएगा। सबके अपने तरीके अलग होते हैं, किंतु जो पद्धति है भगवान शिव की आराधना की, शिवार्चना की, वह पद्धति लगभग सामान्य है। तो यह पूरे भूमंडल पर, क्योंकि महादेव भगवान शिव की आराधना लगभग हमने पूर्व के कई वीडियो में बताया भी है, लगभग सभी पंथ, सभी पंथ के अनुयायी भी करते हैं। सनातन धर्मावलंबी तो करते ही हैं, उनके तो आराध्य हैं भगवान देवादिदेव महादेव। तो 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को महाशिवरात्रि पड़ने की वजह से यह दुर्लभ संयोग है और बहुत ही पावन योग है। इसलिए क्योंकि कहा गया है इदम व्रतम रविवार भौमवार चाति प्रशस्तम, अर्थात रविवार को या मंगलवार को महाशिवरात्रि व्रत पड़ता है तो वह बहुत ही प्रशस्त व्रत होता है, बहुत ही प्रशस्त पर्व होता है। इसलिए यह बहुत अपने आप में, और आज के दिन लिंग पुराण ये कहते हैं, कहा गया है लिंग पुराण में कि लिंग पुराण के अनुसार आज के दिन अगर यदि उपवास रह करके महाशिवरात्रि पर्व पर उपवास यानी व्रत रहते हुए भगवान कृत्तिवासेश्वर महादेव का यदि की आराधना की जाए तो वह बहुत ही लाभप्रद होता है। वहीं ईश्वर संहिता के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करके ब्रह्मत्व को प्राप्त तथा विष्णुत्व को प्राप्त किया था। अर्थात भगवान शिव भगवान विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के को अपना आराध्य मानते हैं, अर्थात एक दूसरे को वह श्रेष्ठ मानते हैं। यही तो उनका देवत्व है, यही तो उनका दिव्यत्व है। और हम और आप अपने सामने किसी को नहीं मानते, यही तो हमारा मनुष्यत्व है। देवता और मनुष्य में यही तो अंतर है। किसी भी प्रकार से उदारता बनाए रखने के लिए दूसरों का सम्मान करना चाहिए, बनाए रखते हुए दूसरों का सम्मान करना चाहिए। कहा गया है कि शिवरात्रि व्रतम कृत्वा ब्रह्मत्वमागतः, शिवरात्रि व्रतम कृत्वा विष्णु विश्वस्त्वमागतः। इस महापर्व पर अगर यदि पद्मासन लगाकर, इसी महापर्व पर भगवान विष्णु को ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई थी, भगवान शिव को ब्रह्मत्व और विष्णुत्व की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार का ऐसा आख्यान लिंग पुराण में मिलता है। इसके साथ साथ में ईश्वरी संहिता में भी इस प्रकार की स्थितियां आई हैं। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव पार्वती का विवाह उत्सव तो है ही है, उनका विवाह तो इसी पर्व पर हुआ ही था, किंतु इसमें एक और बहुत बड़ी विशिष्टता है। भगवान शिव का एक ऐसा भक्त हुआ, एक ऐसा अनन्य भक्त हुआ, जिस भक्त के द्वारा उद्धृत जो मंत्र है उस मंत्र का जप करके और रोगी जो रोग सैया पर जो सोया हुआ है, कई वर्षों से बीमार वह व्यक्ति सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन उस महामृत्युंजय मंत्र के जप मात्र से वह उठ करके बैठ जाता है। वही दवाइयाँ, वही सुई, वही इलाज, वही डॉक्टर, वह उससे उनके इलाज से वह स्वस्थ हो जाता है। इसलिए क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र के
जाप करने मात्र से, उसके अनुष्ठान करने मात्र से। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो जप है, इसकी शुरुआत भी आज के ही दिन उनका भगवान शिव का अनन्य भक्त जो मार्कंडेय जो महामुनि थे, उन्होंने जो है किया था। और ये जगह भी उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम कैथी में मार्कंडेय धाम है। वहां पर जो है आप जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि यह पहला स्थान होगा जो पूरे देवताओं के अभिष्ट हैं, जो पूरे देवताओं के द्वारा आराध्य भगवान शिव हैं। देवों के भी महादेवों के देव महादेव भगवान शिव हैं। उनका आसन सभी देवताओं से, उनका आसन जो है हमेशा ऊंचा होता है, किंतु वहां पर भगवान शिव का आसन नीचे है और भगवान का अनन्य भक्त मार्कंडेय मुनि जी का जो आसन है वह ऊंचा है। ये भगवान शिव ने स्वयं कहा कि तुम हमसे भी जो है महान हो, इसलिए क्योंकि भगवान शिव जगत के कल्याण करते जरूर हैं, किंतु जगत के कल्याण का जो अनुसंधान है वह तो मार्कंडेय जी ने ही किया था। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्, इस प्रकार के मंत्र की कृति यह मार्कंडेय मुनि जी के द्वारा किया गया। और इस मंत्र के जप के प्रभाव से ना जाने कितने रोगी स्वस्थ हुए। आज भी कई प्रकार के रिसर्च शोध हो रहे हैं इस पर। इसलिए और शोध में ये पाया गया कि जिस प्रकार से रोगी यदि रोग शैया पर वह शयन किया हुआ है, उनमें से यदि 100 रोगियों में से यदि 100 रोगियों को यदि महामृत्युंजय मंत्र का जाप सुनाया गया, जप किया गया उनके लिए, तो उनमें से जो है 75% लगभग जो है वह रोगी स्वस्थ होकर के अपने घर आए। ये बहुत बड़ा विषय है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के शिवरात्रौ शिवम पूज्य मृत्यु मोचन विद्या, आज के दिन जो है मृत्यु उसके काल के मुख से भी निकाल लेने की क्षमता रखने वाले ऐसी विद्या, जिस विद्या को महामृत्युंजय विद्या कहा गया, जिसका इजाद, जिसका जो है रिसर्च शोध करके मार्कंडेय महामुनि ने किया था। कल्पायुर भवत पूर्व मार्कंडेय हो मनो महामुनि, उस जो है महामृत्युंजय मंत्र के जप का, महामृत्युंजय मंत्र का जो है वो उद्धृत करने वाले, उसको उद्घाटित करने वाले जो है मार्कंडेय मुनि के द्वारा इस प्रकार की विद्या की प्राप्ति भी आज के ही दिन हुई थी, अर्थात महाशिवरात्रि के ही दिन हुई थी। इसलिए बहुत ये पावन उत्सव है। इस व्रत को करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन जो है कुछ ऐसे भी भक्त हैं जिनके द्वारा या तो 12 वर्ष या 24 वर्ष जो है इस व्रत को करने का संकल्प लिया करते हैं। वैसे काम जो जिसकी मनोकामना होती है कि हमारा फला, चूँकि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की दीर्घायु प्राप्ति के लिए, संतान को के रोग की शांति के लिए जो है वह माता या पिता या जो भी अभिभावक होते हैं या स्वयं जो है वो इस प्रकार के व्रत को 12 वर्ष करने का संकल्प भी आज के दिन लेते हैं, 12 या 24 वर्ष। निश्चित रूप से एवमेतद् व्रतं कुर्यात् प्रतिवत्सरं व्रते द्वादशाब्दिकमेव स्यात् चतुर्विंशति शाब्दिकम तुवात्, इस प्रकार का यह जो है वर्ष का संकल्प भी लेकर के इस व्रत को किया जाता है। अब इसके पश्चात आपको मैं बताऊं कि इस व्रत को चूंकि 1 मार्च 2022 को इस व्रत को करने का मुहूर्त कब है, चूंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष के अनुसार मुहूर्त जो है बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय पर 4 प्रकार के मुहूर्त, वैसे भी 4 मुहूर्तों में अलग अलग 4 मुहूर्तों में भगवान शिव की आराधना महाशिवरात्रि के दिन होता है। अर्थात भगवान शिव का अभिषेक जो है उसके वही बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि अभिषेक जो रुद्राभिषेक होता है वो किन किन पदार्थों द्रव्यों से किया जाए तो उसका क्या फल मिलता है, इस पर मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके पूर्व हमने एक वीडियो प्रसिद्ध किया था बिल्वपत्र चढ़ाने के तरीका के बारे में, तो उसका लिंक इसमें मैं नीचे इस वीडियो में रहेगा, उसको जरूर आप देखिएगा। बिल्वपत्र की बहुत महिमा है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। तो ये जो है बिल्वपत्र भगवान शिव को चढ़ाने का सही तरीका भी क्या होना चाहिए, इसके बारे में हमने पूर्व में इसके जो है
वीडियो पहले इसमें पोस्ट किया, उसको आप देखेंगे, उसका लिंक हमने नीचे इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। तो मुहूर्त जो है शिवरात्रि के दिन 1 मार्च को कौन कौन सा, उसको आप सुन लीजिए। सबसे प्रथम चीज तो महाशिवरात्रि के दिन निशीथ जो काल होता है, अर्थात रात्रि के काल में वह जो है 11:51 रात्रि 11:51 से लेकर के रात्रि के 3:55 के इस अर्धरात्रि के अर्धनिशा काल में जो निशीथ जो काल है, यह काल में, इस काल में भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह का उत्सव या भगवान शिव के महामाया भगवती माँ पार्वती के रुद्राभिषेक इत्यादि जितने भी कार्य हैं उन समस्त जो है पुण्यप्रद कार्यों को करना चाहिए। विशेष रूप से रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अगली वीडियो में रुद्राभिषेक से जुड़ा हुआ जो विषय है उसको आप जरूर देखिएगा। तो निश्चित काल जो है रात्रि में 11:51 से लेकर के रात्रि के 3:55 तक जो है ब्रह्म मुहूर्त तक रहेगा। यह महाशिवरात्रि आप सबको ज्ञात है कि महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के जो है कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। वैसे हर महीने में शिवरात्रि आती है, किंतु यह महाशिवरात्रि है फाल्गुन माह का। इसके पश्चात अभिजित जो मुहूर्त है, अभिजित मुहूर्त भी दिन के 11:47 अर्थात 1 मार्च 2022 दिन मंगलवार को दिन के 11:47 से लेकर के 12:55 तक जो है यह अभिजित मुहूर्त है। अभिजित मुहूर्त में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना बड़ा ही फलदायी होता है, बहुत ही शुभप्रद होता है। इसके पश्चात तीसरा जो मुहूर्त है वह विजय मुहूर्त है। महाशिवरात्रि के दिन अगर यदि आप मनोवांछित जो है फल की प्राप्ति की कामना करते हुए यदि आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रतिस्पर्धात्मक या किसी ऐसे शत्रुओं के पराभव के निमित्त यदि आप और आपका जो उत्कर्ष है, आपका जो प्रभाव है वह चरमोत्कर्ष स्थिति में रहे, सर्वोपरि रहे, सर्वोच्च पद की प्राप्ति की यदि कामना करते हुए या उच्च पद की प्राप्ति की कामना करते हुए अगर यदि आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार से यश कीर्ति और प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं तो आपके लिए विजय मुहूर्त में इस प्रकार का जो है यह इस मुहूर्त में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। और वो समय जो है वह समय है दोपहर के 2:07 से लेकर के दोपहर के 2:53 तक जो है यह विजय मुहूर्त है। इस विजय मुहूर्त में आपको भगवान शिव की आराधना यदि आप करते हैं तो बहुत ही लाभप्रद होगा, बड़ा ही पुण्यप्रद होगा। इसके अलावा गोधूली वेला जो है वह सायं 5:58 से लेकर के और 6:12 तक जो है यह गोधूली वेला है। इस वेला में यदि आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, इसको जो है इसमें यह शिव का काल होता है, निश्चित रूप से बड़ा ही आपके जो समस्त मनोकामनाओं की जो है पूर्णता होती है। इसके अलावा गोचर में जो है 5 ग्रह, इस बार का जो महाशिवरात्रि वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ज्योतिष के अनुसार 5 ग्रहों का एक राशि यानी कि मकर राशि में, यानी मकर राशि शनि की राशि होती है और शनि की राशि में जो है मंगल, चंद्र और बुध और शुक्र, यह 5 ग्रह है। निश्चित रूप से शनि के जो मित्र ग्रह हैं वो बुध और शुक्र हैं और शनि स्वयं अपनी राशि में है, तो शनि, शुक्र और बुध ये तीनों जो ग्रह हैं बहुत ही प्रभावशाली हैं। अर्थात शुक्र जो होते हैं वह वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी होते हैं, वहीं पर जो बुध होते हैं वह कन्या राशि, मिथुन राशि के स्वामी होते हैं। शनि जो है मकर और स्वयं शनि कुंभ राशि का स्वामी होता है। अर्थात 6 राशि वालों के लिए यह महाशिवरात्रि वरदान साबित होने वाला है, यानी कि बहुत ही अनुकूलताप्रद रहेगा। बस केवल आपको अपनी राशि के अनुसार रुद्राभिषेक का जो द्रव्य है, पदार्थ, उस द्रव्य से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, उनका पूजा अर्चन करना है। और शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्कृष्ट यदि और सबसे सरल यदि कोई उपाय है तो वह रुद्राभिषेक है। अभिषेक का बहुत महत्व है, मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। इसके पश्चात मंगल अर्थात जो है जिनकी राशि मेष और वृश्चिक राशि है, तो मेष और वृश्चिक राशि और इसके पश्चात जो है चंद्र चूंकि कर्क राशि, ये 3 राशि वालों के लिए यह जो
भगवान शिव का, उनको 108 जो है बिल्व पत्र पर भगवान श्री राम का नाम लिख करके आप यदि भगवान शिव के शिवलिंग पर यदि आप अर्पित करते हैं, ये 3 राशि वालों के ऊपर जो ग्रहों का कुप्रभाव या ग्रहों की कुदृष्टि की वजह से जो उनके दैनिक जीवन में उथल पुथल या आर्थिक स्थिति को लेकर के यदि थोड़ी बहुत कुप्रभाव या विपरीत परिस्थितियाँ आने वाली है तो वो भी जो है नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर के, और अभिषेक तो करना ही है सबको, इस प्रकार से पंचग्रही जो है योग भी बन रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी, आशा करता हूँ कि आप सभी इस महाशिवरात्रि में रुद्राभिषेक अवश्य करेंगे।